एक खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। बड़ी खबर हम ये कह सकते हैं कि डीजीसीए ने बोइंग के सारे विमानों की जांच करने के आदेश दिए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इस वक्त सिर्फ ड्रीम लाइनर्स, बोइंग एक बहुत बड़ी कंपनी है जिससे अलग अलग एयरलाइंस कंपनियां विमान लेती है और अकेले एयर इंडिया में 34 ड्रीम लाइनर्स बोइंग के 7488 इस वक्त सेवा में मौजूद है। पिछले 11 साल से डीजीसीए का बहुत बड़ा फैसला कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि बोइंग के सारे विमानों की जांच की जाएगी। कैप्टन सीएस रंधावा, क्या कह सकते हैं हम इसके बारे में? क्या कह सकते हैं हम इसके बारे में कि डीजीसीए इतने बड़े, आपके पास आने के पहले अमित मेरे साथ में इस वक्त मौजूद है। अमित, क्या खबर आपके पास? ये कह सकते हैं कि डीजीसीए ने ये फैसला किस तरीके से किया और इस वक्त सेवा में कितने बोइंग के जहाज है, क्योंकि बोइंग बहुत बड़ी कंपनी है। और देखिए साहिल, इसमें सबसे अहम बात है कि 7878 का नाम शामिल है, यानी कि ये स्पष्ट हो चुका है कि डीजीसीए का जो ऑर्डर इस वक्त निकला है वो बोइंग के ड्रीम लाइनर फ्लीट को लेकर विशेष तौर पे ये ऑर्डर निकाला गया है। और वही ड्रीम लाइनर जहाज जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ अहमदाबाद में, जिसमें 241 पैसेंजर्स की मौत हुई, उसको लेकर अब डीजीसीए का ऑर्डर निकाल दिया गया है, जिसमें सबसे अहम हिस्सा अगर हम इस वक्त अपने दर्शकों को बता सके तो उसमें फ्यूल का सबसे पहले पैरामीटर का मॉनिटरिंग होगा। कोई भी जहाज डिपार्चर करेगी, यानी कि टेक ऑफ के पहले ये सारे प्रोटोकॉल्स किक इन कर लिए गए हैं। 4 लेयर्स में प्रोटोकॉल्स, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स लेकर आया गया है और पहले लेयर में ही अलग अलग 6 तरह के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें जो फ्यूल है उसका पैरामीटर चेक करना है, जो केबिन एयर कंप्रेसर है उसको चेक करना है, इसके साथ साथ इंजन फ्यूल ड्रिवन एक्यूरेटर ऑपरेशनल टेस्ट, यानी कि जो इंजन फ्यूल है वो ढंग से चल रहा है कि नहीं, उस वक्त इन सारे पहलुओं की जांच सबसे पहले होगी और 15 तारीख से ही इस ऑर्डर को लागू कर दिया जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं इस बात को साहिल, कि देखिए ड्रीम लाइनर ही वो क्राफ्ट था जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ और इस वक्त ये जो ऑर्डर इशू हुआ है ये उसी अहमदाबाद दुर्घटना के बाद हुआ है। स्पेसिफिकली जो बोइंग के 7878 और 9 की फ्लीट है एयर इंडिया की, उस पर ये ऑर्डर लागू होगा जब तक डीजीसीए अपना दूसरा ऑर्डर इस मामले को लेकर नहीं निकालता है। साहिल, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सीएस रंधावा, मुझे आपके पास आना है, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा ये भी होता है कि जो मेंटेनेंस शीट है, पुरानी मेंटेनेंस शीट किसी भी जहाज की, वो भी एक बार वो जांच ले कि क्या इससे पहले कोई तकनीकी खराबी के बारे में जांच रिपोर्ट में आया था क्या। और अब दोबारा जिस तरीके की जानकारी अमित भारद्वाज दे रहे हैं, डीजीसीए के आदेश के बाद दोबारा जांच की जाएगी इसकी, कितना कारगर साबित होगा और ये मेंटेनेंस शीट का जांचना इन्वेस्टिगेशन के लिए कितना बड़ा हिस्सा हो सकता है। मेंटेनेंस रिलीज शीट जो होती है हर उड़ान के पहले इसकी पूरी चेकिंग करते हैं, जिसको कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर जो हैं उसको चेक करते हैं। रिफ्यूलिंग के टाइम पे जो प्रोटोकॉल अभी मेरे भाई अमित बोल रहे थे कि प्रोटोकॉल है ये किया जाएगा, ये रूटीन चेक है। फ्यूल जब भी भरा जाता है जहाज के अंदर तो उसका सैंपल लिया जाता है, पहले उसको टेस्टिंग की जाती है, उसमें वाटर कंटेमिनेशन है या और कोई कंटेमिनेशन है, ये हर रिफ्यूलिंग हर जहाज के ऊपर की जाती है। दूसरी बात रही, कई पैसेंजर्स ने ने कहा जी कि जो दिल्ली से फ्लाइट आई थी उसमें कोई एयर कंप्रेसर का, उसका कोई ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है इस हादसे के साथ। तीसरी चीज, बिल्कुल ताल्लुक नहीं है। तीसरी चीज, जो ये हादसा हुआ है इसकी अगर हम थोड़ी जांच पड़ताल करें, जो कि डीएफडीआर और सीबीआर के निकलने के बाद ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चलेगा कि ये हादसे में क्या हुआ था। 3 चीजें हैं। पहली चीज, अहमदाबाद में वहां पे बर्ड एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है इसका जो इंजन फेलियर हुआ है, जैसे कि वो कैप्टन आलोक सिंह ने कहा कि ये V1 तक तो ठीक था। V1 जो एक डिसीजन स्पीड होती है, अगर उसके बाद कोई तकनीकी खराबी होती है तो जहाज एक इंजन के ऊपर भी टेक ऑफ कर सकता है। तो जहाज जो टेक ऑफ किया है वो 2 इंजन उसके चल रहे थे। अगर मैंने उस वीडियो को 30-40 बार देखा है, और एक चीज मैंने नोटिस करी कि जहाज
का उसने जो लैंडिंग गियर है वो उसने ऊपर नहीं लिया पायलट ने, क्रैश तक वो नीचे था। ना लैंडिंग गियर जो एक चीज है वो बहुत ड्रैग देती है। जहाज के ऊपर 4 फोर्सेस होती हैं, एक होता है वेट, नीचे को ऊपर लिफ्ट, सामने उसको थ्रस्ट बोलते हैं, और पीछे होता है ड्रैग। तो जो ये लैंडिंग गियर है ये ड्रैग जनरेट करता है और भारी मात्रा में करता है। जो लिफ्ट प्रोड्यूस करता है वो विंग्स करते हैं, और उसको जो थ्रस्ट मिल रही है, जो जहाज के इंजन चल रहे हैं वो आगे थ्रस्ट देते हैं और विंग जनरेट करते हैं लिफ्ट को, और उसके साथ में स्पॉयलर्स होते हैं जो कि विंग के आगे होते हैं, या ट्रेलिंग एज फ्लैप्स होते हैं, वो जनरेट करते हैं लिफ्ट को। तो ये देखा जाए कि जो जो लैंडिंग गियर है वो 50 फुट तक ऊपर चला जाना चाहिए था, वो नहीं गया। 200-250 फीट के अंदर कैप्टन ने ऑटो पायलट को एंगेज किया होगा। ये मुश्किल से मेरे ख्याल जहाज जो है 400 फुट तक गया है। उसके बाद मेरे को लगता है कि पायलट कैप्टन ने बोला होगा कि गियर अप करने के लिए इस को पायलट को, तो को पायलट ने गियर की जगह फ्लैप्स को ऊपर कर दिया, क्योंकि मुझे फ्लैप्स ऊपर दिख रहे हैं क्रैश के टाइम। तो उससे क्या होगा कि एकदम जो है लिफ्ट ड्रॉप हो जाएगी जहाज की, और जहाज स्टॉल कर जाएगा, और हाइट इतनी कम है कि वो रिकवर नहीं हो और पाएगा। यही बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब तक के इंसिडेंसेस अगर हम देखें तो 38 बार ऐसी घटनाएं हुई है कि पक्षी टकराए हैं अहमदाबाद में एयरपोर्ट में विमान से। ये बात कई बार सामने देखी गई है। ये एंगल की भी शायद जांच होगी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक बार फिर इसी घटना पर लाना है। अब जो सरकार का आदेश है कि बोइंग की पूरी जांच की जाएगी, और हम कह रहे हैं कि यहाँ पर मेंटेनेंस शीट रखी जाती है, खुद पायलट उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनके गो अहेड के बिना कोई भी प्लेन उड़ नहीं सकता। उसके बावजूद इसकी जांच होना, इसका क्या मतलब है? जल्दी से इसका जवाब, क्योंकि मेरे पास समय खत्म हो रहा है। इसका जवाब ये है कि जो जब उसको एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर जब साइन कर देता है जहाज को, तो उसके बाद अल्टीमेटली जो है पायलट इन कमांड जिसको हम बोलते हैं कैप्टन है, वो एक्सेप्ट करता है जहाज को। तो और इसकी जितनी भी तकनीकी खराबी होती है जहाज की, या एमईएल के ऊपर मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट पे जो जहाज चलता है, उसका सबका रिकॉर्ड होता है इस मेंटेनेंस रिकॉर्ड के अंदर। तो वो तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो सारी कुल मिलाकर ये जांच लंबी चलेगी। इसमें कई एंगल्स इस वक्त ढूंढे जा रहे हैं, और उसके साथ साथ ये भी छानबीन चल रही है कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ, ब्लैक बॉक्स के जरिए, तमाम उन चीजों के जरिए कि जिससे ये पता चल सके कि आखिरकार क्या गड़बड़ी हुई। दूसरी तरफ शिनाख्त करने की कोशिश चल रही है, डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं। इन सभी चीजों पर हमारी नजर बनी रहेगी।